का विज्ञान क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कार्बन, जो हमारा वीडियो नंबर 6 है। आवर्त सारणी का एटॉमिक नंबर इसका 6 होता है। इससे पहले हमने 5 एलिमेंट पढ़ लिए हैं, जिनको आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियो दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कार्बन इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। ये संसार का सबसे ज़्यादा चंचल तत्व भी कहलाता है। यह संसार का सबसे चंचल तत्व भी कहलाता है। इस वीडियो में आपको कंपटीशन से रिलेटेड कार्बन के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर आपकी कोई सुझाव है, कोई कमेंट है, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। भूपर्पटी पे पाया जाने वाला 17वां अति बाहुल्य तत्व है। अगर आप विकीपीडिया पे देखोगे तो आपको 15वां मिल जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एनसीईआरटी की किताब के अनुसार। तो एनसीईआरटी में यहाँ पर 17वां अति बाहुल्य तत्व वहाँ पर लिखा हुआ है। कार्बन ये लैटिन भाषा की कोल से लिया गया, जिसका अर्थ होता है काला। अब देखते हैं फटाफट कार्बन की खोज। देखिए, कार्बन का ज्ञान बहुत पहले था, लेकिन इसको आइसोलेटेड या इसको एलिमेंट के रूप में 17वीं शताब्दी में पहचाना गया। देखिए, कार्बन का ज्ञान 3750 BC यानी बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा के 3750 साल पहले मिस्र तथा सुमेर सभ्यता के समय भी लोगों को था। यानी उस समय के जो लोग थे उनको भी कार्बन का पता था और कार्बन की यौगिकों का वह इस्तेमाल भी कर रहे थे। लेकिन कार्बन को तत्व के रूप में या इस कार्बन यौगिक के रूप में जो पहले इस्तेमाल कर रहे थे, उसको एलिमेंट के रूप में पहचान या इसको खोजा किसने? सन 1789 ईस्वी में एंटोनी लेवेसियर ने इसे पहचाना। ये वही एंटोनी लेवेसियर है जिन्हें आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। अतः कार्बन की खोज का श्रेय जो तत्व के रूप में एंटोनी लेवेसियर को दिया जाता है, जो कहाँ के वैज्ञानिक थे या कहाँ के रसायन शास्त्री थे? फ्रांस के थे, जो आपको इसकी डिस्प्ले भी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा इनका रिकॉर्ड। लेवेसियर को ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन आदि की खोज में भी इनका लगभग सारा श्रेय दिया जाता है, जो अपन बाद में जब अगला अपना वीडियो आएगा कार्बन के बाद में उसमें देखेंगे। कार्बन एक अधातु यानी कि नॉन मेटल है। कार्बन क्या है? नॉन मेटल है। यह 10 मिलियन से अधिक कंपाउंड बनाते हैं, यानी कार्बन के द्वारा 10 मिलियन से भी ज़्यादा यौगिकों का निर्माण होता है। कार्बन सबसे कठोर कौन सा होता है? सबसे कठोरतम हीरा, तथा सबसे मुलायम नरम, या नरम भी ले सकते हैं, नरम ग्रेफाइट का रूप भी ले सकता है। कहने का मतलब क्या हो गया? कार्बन ऐसा एलिमेंट है जो सबसे कठोर भी बनाता है और सबसे नरम भी है। तो कठोर में आ गया अपना हीरा और नरम में आ गया अपना ग्रेफाइट। ठीक है, ये वही ग्रेफाइट है जिसका इस्तेमाल अपन पेंसिल में भी करते हैं, इसी का एक रूप है। प्राकृतिक रूप से कार्बन के 3 समस्थानिक पाए जाते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। ये रेडियो एक्टिव है। ये क्या है? रेडियो एक्टिव। वैसे अभी तक अपन ने 15 समस्थानिक इसके ज्ञात कर लिए हैं, इसकी आइसोटोप हमने पता कर लिया। जिसमें देखो कार्बन जो 12 है वो प्रकृति में या जो कार्बन के रूप में हमें पाया जाता है 98.9% तो हमें ये मिलता है आइसोटोप, और जो कार्बन का जो 13 है वो 1.1% मिलता है। अब देखिए, क्वेश्चन इस कार्बन 14 से बहुत बार पूछा जा चुका है, तो हम इसको थोड़ा देख लेते हैं। कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव है। कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव है। इसकी अर्धायु काल होता है 5770 वर्ष होता है इसका अर्धायु काल। अब इसका काम कहाँ आ रहा है? यह पुरानी वस्तुओं की उम्र ज्ञात करने में इस्तेमाल होता है, यानी जो पुरातात्विक या पुरापाषाण काल की जो वस्तु हैं उनका पता लगाते हैं। या जैसे मान लीजिए किसी ने झूठ बोल दिया, फेंक बोल दिया कि 5000 साल पुरानी पेंटिंग है या जो भी आइटम है, उन सभी की असलियत का पता हम किससे लगाते हैं? इस कार्बन 14 की मदद से। और उस विधि का नाम है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि। तो याद रखना बच्चों, रेडियो कार्बन डेटिंग विधि का इस्तेमाल कहाँ होता है? उम्र ज्ञात करने में। और इसमें किस रेडियो एक्टिव का इस्तेमाल होता है? कार्बन 14 का। ठीक है, आगे देखिए, हाइड्रोजन 1 नंबर पे, हीलियम 2 नंबर पे, 3 नंबर पे ऑक्सीजन के बाद कार्बन ब्रह्मांड में पाया जाने वाला चौथा सबसे प्रचुर तत्व है। ब्रह्मांड में अपना यूनिवर्स आता है जिसमें सारे तारे, ग्रह, नक्षत्र सभी आते हैं, तो इसमें पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा 4वें स्थान का तत्व कौन सा है? कार्बन है। हमारे शरीर का लगभग 20% भाग कार्बन से बना हुआ है। यह शरीर के हर जीवित चीज़ में मौजूद है। कौन?
कार्बन। अरे आप खुद देख लीजिए, अगर किसी चीज़ को आप जलाएंगे तो उसमें से धुएँ निकल रही है, काले रंग की धुएँ निकल रही है, फ्लेम निकल रही है, कार्बन निकल रहा है, इसका मतलब उसमें क्या मौजूद है? कार्बन मौजूद है। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो जीवित नहीं है, उनमें भी कार्बन मौजूद होता है। कार्बन पृथ्वी के लिथोस्फीयर, जिसमें क्रस्ट और आउटर मेंटल आता है, के बाहर वजन के हिसाब से, यानी इसका परसेंट किस हिसाब से है? वजन के हिसाब से 0.032% है। कार्बन के सामान्य गुण देख लेते हैं फटाफट। इसका प्रतीक है सी, इसको सी के द्वारा दर्शाते हैं। यह अधातु है या नॉन मेटल है। यह आवर्त सारणी के 14वें वर्ग में आता है और उसके सेकंड आवर्त में आता है, यानी उसके सेकंड रो में आता है, यहाँ पर आता है ये, ठीक है। ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है, हम सभी को पता है, जो कार्बन के 14वां वर्ग कार्बन वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया 1s2 2s2 2p2। देखिए 2 2 4 2 6, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। और इसको आप स्टैंडर्ड तरीके से लिख रहे हैं तो शॉर्ट में आप इस प्रकार भी इसको लिख सकते हैं। कभी अगर आपको ज़रूरत होगी तो इस प्रकार इसको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना भी हम सिखा लेंगे। अवस्था कैसी होती है, यानी किस अवस्था में आपको प्राप्त होता है? ठोस अवस्था में प्राप्त होता है। ऑक्सीडेशन हम होता है इसका -4 या +4, ठीक है, इसे मोस्टली यही आपको मिलता है। विद्युत ऋणता होती है इसकी 2.55 पोलिंग में। वांडर वाल त्रिज्या होती है 170 पिकोमीटर। परमाणु भार होता है 12.011 U एटॉमिक मास यूनिट। मेल्टिंग पॉइंट होता है, देख लीजिए, 3550 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट 4827 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी अगर आप इसको फ्राई पैन में पकाना भी चाहेंगे तो ये पकेगा ही नहीं, ये ऐसा कैसा वहाँ पर पड़ा रहेगा। थोड़ा हम फटाफट शॉर्ट में देख लेते हैं। कार्बन के अपरूप, जिसे अपरूप को हम क्या बोलते हैं? एलोट्रोपस। अपरूप होते क्या हैं? याद रखना, समस्थानिक और अपरूप अलग अलग होते हैं। तो अपरूप की परिभाषा देख लेते हैं। जब एक ही तत्व के 2 या 2 से अधिक रूप पाए जाते हैं तथा उन रूपों के गुणों में भी विभिन्नताएं होती है। ये देखो, कोई एक तत्व है, वो 2 या 2 से अधिक रूपों में पाया जा रहा है और उन रूपों में आपस में जो गुण हैं उनमें अलग अलग है या उनमें विभिन्नता होती है। इस गुण को तो हम कहते हैं अपरूपता, व उन विभिन्न रूपों को हम अपरूप कहते हैं। तो कार्बन के अपरूप मोस्टली कौन कौन से हैं? हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। अगर आपको हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन के बारे में जानना है तो आप कमेंट करके बताइए, इसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में इसको ऐड करना संभव नहीं है। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो से संबंधित जो नोट्स है आपको जल्द ही प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगले नाइट्रोजन के साथ में।